नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड की 12th क्लास की इंग्लिश की पोएम का स्टडी करेंगे। एंड दिस पोएम इज, यह कविता फॉल्स आर्ट्स कॉमर्स इन साइंस तीनों के लिए आइदर फॉर 50 नंबर एंड 100 नंबर। ये दो कविता दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर 50 नंबर 50 नंबर वालों के लिए, 50 नंबर वालों के लिए इस पोएम से आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे एंड फॉर 100 मार्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए 10 मार्क्स के पोएम से क्वेश्चन आएंगे। सो वॉच द वीडियो केयरफुली। आई एम राजू। In this video we are going to study about an important poem of 12th standard Bihar board, and the title of this poem is The Soldier। और इस कविता की जो टाइटल है वो सोल्जर है, ठीक है। And the author of this poem is Robert Brooke। It is a sonnet। ये कविता जो है एक सोनेट है। अभी वक्त सवाल उठता है कि भाई ये सोनेट क्या होता है। तो सीधी सी भाषा में हम या सीधी सीधी हम बात कह सकते हैं समझने के लिए कि जो कविता 14 लाइनों की होती हैं, द पोएम ऑफ 14th लाइन इज नॉन एज सोनेट। वह कविता जो 14 लाइनों की होती है, 14 लाइन्स की होती है, उन्हें हम सोनेट बोलते हैं। And this poem is an Italian sonnet। ये कविता जो है एक इटालियन सोनेट है and it is written in the form of Petrarchan sonnet। ये जो कविता है, ये जो सोनेट है, यह पेट्रार्चन फॉर्मेट पर लिखी गई है। इन पेट्रार्चन सोनेट That is, Petrarchan sonnet is divided into two parts। ये दो भागों में वर्गीकृत होता है। पहला जो होता है ऑक्टेव, OCTAV, और सेकेंड पार्ट पहला का फर्स्ट का जो आप 8 लाइन्स होगा जो वो ऑक्टेव होगा। लास्ट 6 लाइन्स सेस्टेड। ऑक्टेव जो होते हैं वो आपको इशू, octave predicts issue and sestet gives you the solution। sestet क्या करते हैं, आपको solution देते हैं और octave आपको issue देते हैं। Let's see the poem, the summary of the poem। This poem is about the life of a soldier and the Robert Brooke was himself a soldier and he has written this poem about the soldier। कभी एक सैनिक के बारे में रॉबर्ट ब्रोके ने लिखा है। and being the soldier, a soldier of England, he had love for his country। इंग्लैंड की सेना होने के कारण उन्हें अपने मातृभूमि से, अपनी मदरलैंड से बहुत प्यार था। Everyone should love his country and here he has described and he has written, he wrote this poem during World War। ये वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने कविता लिखा और कविता में क्या लिखा देखिए क्या होता है। If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England। यहां कवि कह रहा है कि अगर मैं अपने मुल्क, अपनी वतन, अपनी देश की खातिर लड़ते हुए
दुनिया के अगर किसी भी कोने में मैं अपने देश के लिए लड़ने के लिए अगर मैं जाता हूं, अपने वतन की तरफ से मैं लड़ने के लिए जाता हूं, अगर मैं वहां शहीद हो जाता हूं, अगर मैं वहां वीर गति को प्राप्त हो जाता हूं, और दुनिया के जिस जमीन पे मैं शहीद होता हूं वहां अगर मुझे दफन किया जाता है, अगर मैं वहां दफन किया जाता हूं, वो जमीन जहां मुझे दफन किया जाएगा, मुझे गाड़ा जाएगा, जहां मेरी अंतिम क्रियाकर्म होगी, वो जमीन भी मेरे मुल्क की हो जाएगी, क्योंकि इस मुल्क का सिपाही उस जमीन पे दफन हुआ है। इफ आई शुड डाई, अगर मैं मरता हूं, think only this of me that there's some corner of a foreign field, किसी विदेश देश की जमीन पर अगर मेरी मृत्यु होती है, that is for our England, वह सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। नेक्स्ट, there shall be and that reach earth a richer dust concealed, कह रहा है उससे संपन्न देश में, इस संपन्न देश का यह मिट्टी भी जाकर उसमें सम्मिलित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य कभी कह रहा है कि हमारा ये बॉडी है, वी ऑल नो दैट आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 थिंग्स, 5 तत्व रचित अति अधम शरीर, यह हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। कह रहे हैं ये पांचों तत्व इस इंग्लैंड की भूमि से, जमीन से उत्पन्न ये सैनिक वहां दफन होगा, जब ये सड़ गल जाएगा, ये जला दिया जाएगा, तो ये वहां की मिट्टी में मिल जाएगा और वो जमीन भी इंग्लैंड की हो जाएगी। A dust whom England bore, here dust indicates the body, physical body of that army. कह रहा है कि यह शरीर जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया, यानी जिस देश ने का वो सैनिक है, किसी भी देश का हो सकता है, हिंदुस्तान, किसी भी कंट्री का, कहता है कि जिस देश ने a dust whom England bore, कहता है कि यह शरीर जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया, शिफ्ट आकार दिया, मेड अवेयर, मुझे कॉन्शियस बनाया, मुझे जागरूक बनाया, gave once her flowers to love, her wheels to roam, कह रहा है प्यार भरे मुझे फूल दिए, मुझे चलने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए अपने खुली आसमान दिया, खुली जमीन दिए, खुले रास्ते दिए। कौन कह रहा है जी? कवि कह रहा है जो देश, जिस देश ने मुझे पैदा किया, जिस देश का अन्न खाकर मैं बड़ा हुआ, जिस देश के फूलों की मैंने खुशबू ली, जिस देश की हवा को मैं सांस लिया, और उस देश के लिए लड़ते हुए मैं दुनिया के जिस कोने में भी मैं शहीद होऊंगा, उस दुनिया के उस जमीन पे मेरे मुल्क का अधिकार हो जाएगा, क्योंकि उस जमीन पे इस देश का सिपाही वहां पे दफन हुआ है। इसका यही है। चलिए आगे देखते हैं। A body of England breathing English air was by the rivers blessed was sons of hope। कह रहा है कि बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का उत्पन्न ये शरीर, यह नौजवान जो इंग्लैंड की हवा, यहाँ की मातृभूमि की सांस लेकर बड़ा हुआ, यहाँ की नदियों के पानी से मिले, नदियों का पानी, फॉर एग्जांपल इन आवर इंडिया गंगा, जस्ट लाइक इन इंग्लैंड थेम्स नदी इज अवेलेबल देयर, थेम्स नदी है, ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, वहां के सूर्य की शुद्ध मुझे रोशनी मिली, किरण मिले, एंड ये थे आपके ऑक्टेव, दिस वर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑक्टेव। अब चलिए सस्टेट के बारे में हम देखते हैं। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, कह रहा है कि जरा सोचो, मैं अगर लड़ते हुए अपने देश के लिए अगर मैं शहीद हो जाता हूं,
तो मेरी जो बुराइयां हैं वो सारी मेरी बुराइयां टह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं अपने जब मुल्क के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा तो लोग मुझे बड़े आदर के साथ मुझे सम्मान देंगे। And think this heart all evil said away, जरा सोचो दिल से, इस दिल को, जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरी सारी बुराइयां, ये the author is accepting that merit and demerit both things are available in human beings। अच्छाई और बुराई हर शख्स में होती है। अगर किसी में बुराई ना हो, सिर्फ उसमें अच्छाई हो, he may be God, वो तो ईश्वर का रूप हो सकता है। And we all are the creation of nature, हम सब प्रकृति के बनाए हुए हैं, ठीक है। And we all are human beings, being human body, we commit mistake, हम गलतियां करते हैं। And think this heart all evil said away, कह रहा है कि जरा सोचो जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरी सारी बुराइयां said away टह जाएंगी, यानी उस शहीद होने की अच्छाई के तले, उस वेट के तले, जब मेरा ये शरीर पार्थिव वीर गति प्राप्त मेरा शरीर जब वहां दफन होगा तो उसके वजन के तले मेरी सारी बुराइयां दब जाएंगी, दफन हो जाएंगी। A pulse in the internal mind no less gives somewhere back the thoughts by the gland। Stephen कह रहा है कि और यही नहीं, and these things will be remembered, and these things will take place in the mind of all the people of all my countrymen, all the people of the world। कहता और ये बात दुनिया के हर लोगों के दिल में जगह बना लेगा जब मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। Some more back to thoughts of England given, और जो भी सोच विचार मुझे इंग्लैंड ने दिया, वो मेरे विचार दुनिया के हर कोने में जाएंगे। जहां मैं लड़ने के लिए जाऊंगा और मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरी अच्छाई वहां पर फैलेगी। ये कैसा वीर नौजवान था जो अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया, मेरी अच्छाई वहां भी लोग मुझे जानेंगे और वो जमीन पे मेरे मुल्क का कब्जा हो जाएगा, मेरे देश का कब्जा हो जाएगा। Her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness, it heard at peace under an angel's heaven। कह रहा है कि her sights, कह रहा है वो मेरे देश के नजारे, जो सीनरी मुझे मेरे देश में देखने को मिला, जो नजारे मुझे देखने को मिले, and the sounds, जो आवाजें मैंने सुनी, ड्रीम्स, जो ख्वाब मैंने अपने वतन में रहते हुए मैंने देखे थे, तरह तरह के हसीन सपने देखे थे। As a day and laughter learnt of friends, जो दोस्तों के साथ मेरे गुजारे हुए हंसमुख पल, वो हसीन लम्हे जो मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताए थे। जेंटलनेस और विनम्रता, जो कुछ भी मैंने अपने वतन से सीखा, दोस्तों से सीखा, इसकी भूमि से सीखा, समाज से सीखा, मैं दुनिया के जिस कोने में भी अपने मुल्क की तरफ लड़ने के लिए जाऊंगा, मैं वहां शहीद हो जाऊंगा, जहां मुझे दफन किया जाएगा, लोगों के बीच चर्चा होगी, ये किस कंट्री का ये नौजवान है, बहादुर जवान है जो अपने देश के लड़ते हुए कुर्बान हो गया। और कभी कहता है जहां मुझे दफन किया जाएगा उस जमीन पे मेरे मुल्क का कब्जा हो जाएगा, वो जमीन मेरे देश की हमेशा के लिए और हमेशा के लिए मेरे देश की हो जाएगी। In heart at peace under an angel's heaven, कह रहा है कि यही नहीं, जब मैं शहीद भी हो जाऊंगा, मुझे दफन कर दिया जाएगा, मैं इस इंग्लैंड के स्वर्ग रूपी दुनिया में लोगों के दिलों में मैं वास करूंगा। यहाँ हेवन ऑफ इंग्लिश हेवन का अर्थ है
Here the author has used English having for the memory of famous people. All the people of England will remember me by respect. आदर के साथ सब कोई मेरा नाम लेगा। ये बंदा सैल्यूट है तुझे जो तूने अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूं ये कविता आपको समझ में आई होगी। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ रिलेटिव्स। आप दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड अब बात आती है सोनेट की। ये कविता का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। सोनेट क्या होते हैं मैं बता देता हूं। ए सोनेट इज ए पोएटिक फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये सोनेट जो होते हैं कविता के पोएटिक फॉर्म होते हैं। एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। यह इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। किससे लिया गया है? इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। Giacomo da Lentini was credited with its invention. इस सोनेटो वर्ड का जिक्र सबसे पहले मर्तबा किसने किया था? वो थे जियाकोमो दा लेंटिनी।